के क्रांतिकारी सिपाहियों के लिए 2 लाइन समर्पित करके अपनी बात शुरू करता हूं कि ये वो तूफान है जो कभी रुकते नहीं, और ये वो शोले हैं जो कभी बुझते नहीं। एक बात हो कि थोड़ी देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा। थोड़ी देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा, और औरों का तो वक्त आता है, आपका दौर आएगा, आपका दौर आएगा। आजाद समाज पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है, एक क्रांति है, नीली क्रांति, सामाजिक न्याय और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। आजाद समाज पार्टी गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, देश के बहुत बड़े बहुजन समाज के तबके की एक मुखर आवाज है। अमन, चैन, भाईचारा, स्वतंत्रता और समानता समानता की पक्षधर आजाद समाज पार्टी, और फिरका परस्तात्वों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है आजाद समाज पार्टी। जो फूट डालो, राजकरों की नीति बनाते हैं, उनके लिए नासूर बन चुकी है आजाद समाज पार्टी। और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ, पूरे देश में बहुजनों की बुलंद आवाज, पूरे देश में विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक नाम नहीं है, एक सोच है, एक विचार है। आप इंसान को मार सकते हो, लेकिन सोच को खत्म नहीं कर सकते। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने देश पर मर मिटने वाले, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हम जैसे हजारों चंद्रशेखर आजाद पैदा किए हैं पूरे देश में, जो जुल्म ज्यादती के खिलाफ लड़ सके, अन्याय के खिलाफ लड़ सके। मेरे साथियों, सरदार भगत सिंह ने कहा था कि बम और पिस्तौल कभी क्रांति नहीं लाते। क्रांति की तलवार विचारों की धार पर तेज होती है। बड़े बड़े तख्त ताज खत्म हो जाते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य टूट जाते हैं, लेकिन विचार जिंदे रहते हैं, विचार जिंदे रहते हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे देश के अंदर किसान मजदूरों का जो गठजोड़, दलित, मुस्लिम और पिछड़ों आदिवासियों का जो गठजोड़ तैयार किया है, इस देश के अंदर बहुजन समाज इसी गठजोड़ के द्वारा शासन में आ सकता है, इसी गठजोड़ के द्वारा आ सकता है। मैं बहुजन समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मुकाबला उस तानाशाही और हिटलरशाही पार्टी से है जो प्रदेश में और केंद्र में जिसकी सरकार है। तुम्हारा मुकाबला देश के तमाम जिसके संसाधन हाथ में है, उस हिटलरशाही से है जो नफरत की बात करेंगे और हम प्यार की बात करेंगे। वो तोड़ने की बात करेंगे, हम जोड़ने की बात करेंगे। वो आपको धर्म और जाति के नाम पर बांटेंगे, हम धर्म के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पर पहचानेंगे। हम जाति के नाम पर नहीं, हम भाईचारे से आगे बढ़ेंगे। हम झगड़े से नहीं, एकता से आगे बढ़ेंगे। और तुमने इनके नारे सुने होंगे, प्रदेश की गवर्नमेंट का, सरकार का अलग नारा है और केंद्र की सरकार का अलग नारा है। प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और केंद्र के नेता कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैं इसी नारे से उनको जवाब देना चाहता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। क्योंकि जब जब बहुजन समाज बटा है, ये इतिहास गवाह है, जब जब समाज बटा है तब तक हम हारे हैं।
और जब जब गरीब मजदूरों की एकता, किसानों की एकता बढ़ी है, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, अल्पसंख्यकों की एकता बढ़ी है, तब तब केंद्र का और स्टेट की दीवारें सल्तनत की हाली है, वहां का उनका तख्त हाना है। इसलिए हमें आज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में एक होना है। अरे अब तो आपको पूरे देश का बहुजन नायक मिल गया है, असली जननायक मिल गया है। बाबा साहब और काशीराम साहब का मिशन को आगे बढ़ाने वाला वारिस मिल गया है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में। बताओ मेरे बहुजन समाज के लोगों, दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि इस बहुजन राज लाने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में इस एकता को बनाओगे या नहीं बनाओगे? बताओ इस एकता को पूरी ताकत से बनाओगे, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ना रुकते हैं, ना थकते हैं, ना डरते हैं, और सड़क से सदन तक आपकी लड़ाई लड़ते हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं। ये उन नेताओं की तरह नहीं है जो एसी के कमरों में बैठ के ट्वीट करके अपना काम चला ले। बहुजन समाज पर अत्याचार होता रहे, बहुजन समाज की बेटियों के साथ रेप होते रहे, बहुजन समाज के लोगों का बहिष्कार होता रहे। ये वो नेता है जो रासुका के बाद भी, मुकदमे के बाद भी, अपने ऊपर जानलेवा हमले करने के बाद भी, हमला होने के बाद भी कभी आपके लिए रुका नहीं। ना गर्मी देगी, ना सर्दी देगी, ना बरसात देगी, हमेशा बहुजन समाज को जहां जरूरत पड़ी देश में यदि कोई नेता सबसे आगे बढ़कर अन्याय के खिलाफ लड़े तो उनका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद है। बताओ क्या नाम है उनका? जोर से जो पीछे बैठे वो साथी बताओ क्या नाम है उनका? भाई चंद्रशेखर आजाद इस देश की राजनीति का वो कोहिनूर है जो महापुरुषों के बाद ऐसे बिरले ही जन्म लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों से कि जिस तरह भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे देश के अंदर एक लहर बनाई है, आप 2027 के चुनाव में उन्हें पूरी ताकत से मजबूती देने का काम करोगे। मैं अपने दलित, पिछड़ा और मुसलमान भाइयों के अलावा दलित भाइयों से भी कहना चाहता हूं, यदि आप बटोगे तो आप कभी बहुजन राज स्थापित नहीं कर पाओगे, कभी बहुजनों का राज नहीं आ पाएगा। आपको एकजुट होकर निर्णय लेना पड़ेगा। यह नहीं है कि 50% तो उनको दे दो और 50% इनको दे दो, क्योंकि आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद ही बहुजन समाज का भविष्य है और रहेगा। और यदि कोई भारतीय जनता पार्टी से, कोई फिरका प्रस्त ताकतों से, कोई सांप्रदायिक ताकतों से टकरा सकते हैं तो वो नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। इसलिए आपको न बटना है, न आपको बहकावे में आना है। मैं कहना चाहता हूं अब दलित समाज से भी कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अनुसार तो अमृतकाल चल रहा है। क्या ये दलितों के लिए भी अमृतकाल है? जहां दलित समाज को पैसा पिलाए जाने की घटनाएं हो रही हैं, जहां पर उनका बहिष्कार हो रहा है, जहां पर उनकी हत्याएं हो रही हैं, ये हमारे बराबर में ही हाथरस, जहां पर मनीषा बहन के साथ रेप करने के बाद हत्या कर दी गई थी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बाद हम भी उस आंदोलन में आए थे। क्या आपको नहीं पता कि जो आरोपी थे उनके पक्ष में पंचायतें हो रही थी, उनको जेल भेजने की जगह यदि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस आंदोलन की लड़ाई न लड़ते तो आरोपी कभी जेल नहीं जाते और उनके पक्ष में पंचायत होती। आगरा तुम्हारे बराबर नहीं है। वहां पर एक दलित सांसद के घर कुछ लोग जेसीबी लेकर पहुंच जाते हैं मकान तोड़ने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष जी, जेसीबी सड़कों पर अगर चलती है, पूरे आगरे में प्रशासन भी था, कमिश्नरेट भी है, क्या किसी प्रशासन को जेसीबी दिखाई नहीं दी? क्योंकि इसलिए उनके घर जा रहे थे कि वो दलित है। किसी और सांसद के घर कभी जेसीबी गई है? लेकिन थाने के सामने ये कार्रवाई हुई। दलित समाज तुम्हें समझना पड़ेगा, ये बीजेपी के अनुसार तो राम राज्य है, लेकिन हमारे तुम्हारे के हिसाब से कोई राम राज्य नहीं है। ये बीजेपी का मुख्यमंत्री का राम राज हो सकता है। उनके एजेंडे में दलित, मुसलमान, पिछड़े कोई भी उनके एजेंडे में नहीं है। इसलिए आपको ताकत दिखानी पड़ेगी और
कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं आजाद समाज पार्टी भी मार्मिक कार्यकर्ता। क्या कहते हैं? नीले कबूतर कहते हैं, देखा होगा युवा साथी ने। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कल ही मध्य प्रदेश के अंदर आपको बताया था और उन लोगों को भी बताया था कि हम नीले कबूतर नहीं है, हम नीले बाज हैं, बाज। और हमारे पंजे में वो ताकत है, यदि ईवीएम की मशीन पे दब गया पंजा तो वहां से बहुजन राज स्थापित होगा। और इस पंजे को तुम्हें 27 ताकतों को दिखाना है। जो आपको मजाक उड़ाते हैं उनको दिखाना है, नहीं तो समझो कि आपने अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा, अपने महापुरुषों को आप नहीं मानते, आप उनके वंशज नहीं हो। यदि आप इस बाज की ताकत को, इस पंजे की ताकत को वोट के द्वारा भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करने का काम नहीं करोगे। बात तो बहुत सारी करनी थी, क्योंकि आदरणीय हमारे मंत्री जी को भी बोलना था। मैं बहुत सारी बात ना कहते हुए केवल आपसे कहना चाहता हूं कि बिना वोट के राज नहीं आता। हम कितनी सभाएं कर ले, हम कितनी भीड़ जुटा ले, हम कितनी रैलियां कर ले, लेकिन यदि हम उसे ताकत को, उस भीड़ को वोट में नहीं बदल पाएंगे तो आपको कभी राज नहीं मिलेगा। आपको राज नहीं मिलेगा तो आपका अत्याचार होता रहेगा, आपका शोषण होता रहेगा, बेटियों के साथ अन्याय होता रहेगा। हक अधिकार तो भूल जाओ, आरक्षण तो भूल जाओ। और तुम्हें यह भी देखना है, ये जो संविधान विरोधी लोग हैं इन्हें बता दो कि बाबा साहब के वंशजों के साथ साथ गुर्जर सम्राट वीर भोज के भी वंशज हैं। इतिहास नहीं, भूगोल बदल देंगे। क्या बदल देंगे? भूगोल। अब मैं 2 लाइन कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात हमारी प्रमुख मांग आई थी कि 9 साल से